हेलो स्टूडेंट्स, आज सी एस 620 यानी मॉडलिंग और सिमुलेशन के मिड टर्म के लिए हम देखेंगे 50 क्वेश्चंस और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको बताता भी जाएंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको आपने माइंड में रखना है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। जब आप इनको रीड आउट करेंगे तो आपकी सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। बस देर इसी बात की है कि आप समझ जाएं चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में जरूर रखना है। सिस्टम इज डिस्क्रीट इफ इट्स स्टेट वेरिएबल चेंज इंस्टेंटली एट स्पेसिफिक। ठीक है, इसका किसी भी स्टेट वेरिएबल का स्टेट चेंज हो जाए, and, मतलब चेंज होता रहे स्पेसिफिक टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसको आप कहते हैं डिस्क्रीट। A continuous system is continuous if its state variable change in uninterruptedly over time. ये इंटरप्ट ना हो, ये कंटिन्यूस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री प्राइमरी क्राइटेरिया दैट क्वालिफाई सिमुलेशन एज एप्रोप्रिएट टूल फॉर सिस्टम एनालिसिस। बहुत ही प्राइमरी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों इसके बहुत प्राइमरी क्राइटेरिया है जो कि किसी भी सिस्टम को सिमुलेशन के लिए क्वालिफाई करता है, मतलब क्वालिफाई के लिए ओके करता है। इनके ऊपर जब ये बेसिक चीज़ें हो जाएं, ये तीन चीज़ें प्राइमरी क्राइटेरिया, तो सिमुलेशन उसके उसके लिए परफेक्ट टूल है किसी भी सिस्टम के एनालिसिस लेने के लिए। तो पहला है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व एनालिटिकली। यानी मैथमेटिकल इसको वो बहुत मुश्किल हो जाए वो सिस्टम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, इट्स टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, डेंजरस, खतरा और डिसरप्टिव, और फिजिकली इम्पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंट ऑन अ रियल वर्ल्ड सिस्टम। तो इसका थर्ड है, वी वांट टू ऑब्जर्व सिस्टम बिहेवियर और लॉन्ग पीरियड, यानी टाइम कंप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज व्हेन इज सिमुलेशन नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल। तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ चार यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। ये कॉमन सेंस ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं चार। लेकिन ये बेसिक प्राइमरी क्राइटेरिया है, ठीक है, ये तीनों। इसके अलावा और भी हो सकते हैं लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, तो आपने इन तीनों को याद रखना है। इसके लिए आपको यही स्पेसिफिक यही याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप रीड आउट एक दफ़ा कर लें तो ज़्यादा चांस है आपके माइंड में रहें, कॉमन सेंस से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या वो जल्दी से और विद इन फाइनेंशियल फ्रेम ये आपका सॉल्व हो सके, यानी जल्दी से और रियल सिस्टम से सिमुलेशन से वो चीप हो। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके तो ये प्रिपेयर्ड टूल नहीं है सिमुलेशन बनाना उसका। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और सेविंग ऑफ द स्टडी, यानी उसका खर्चा जो आप जिस चीज़ जो जिस सिस्टम से आप आउटपुट लेना चाह रहे हो उस सिस्टम से उसका कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए। और ये इनपुट सिस्टम अनअवेलेबल प्रिवेंट एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट ना हो, सही आपके पास सही डेटा ना हो और आप उसका सिमुलेशन बनाना स्टार्ट कर दें तो वो वही आउटपुट नहीं देगा जो रियल वर्ल्ड सिस्टम में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द कोर कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। यही क्वेश्चन सिर्फ मेंशन हो सकता है, आपने इन चारों चीज़ें जो आगे क्वेश्चन के आगे मेंशन किया हुआ है, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, एक्टिविटी एंड स्टेट्स, इनको आपने माइंड में रखना है और इनको आपने डिफाइन कर देना है। वीडियो पास करके रीड करें इनको, इनकी डिफिनेशंस। अभी मैं इसको रीड करना स्टार्ट करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैंने, क्योंकि 50 क्वेश्चन कवर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने रीड करना है, यानी आप ये चारों चीज़ें माइंड में रख लें तो आपके लिए पेपर सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज DES, डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन। ऐसी सिमुलेशन जिसमें निज़ाम की हालत सिर्फ इवेंट के तब्दील होने पर तब्दील होते हैं, ठीक है। यानी एक इवेंट ख़त्म होने के बाद दूसरा इवेंट, उसके बाद
तीसरा, चौथा, so on. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द नेक्स्ट इवन टाइम एडवांस एल्गोरिथम वर्क? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट इवन टाइम एडवांस एल्गोरिथम वर्क, तो जाहिर बात है एक इवेंट खत्म होगा तो दूसरा दूसरे की तरफ एडवांस होगा ना, दूसरे की तरफ बढ़ेगा। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वही लिखे आप। यही यही वो जो मैं बता रहा हूँ वही मेंशन किया हुआ है। नियरेस्ट अपकमिंग इवेंट फ्रॉम द फ्यूचर इवेंट, यानी फ्यूचर इवेंट लिस्ट आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है, इसका आंसर लिखना है कि जो किसी भी इवेंट का दूसरे सिस्टम के बाद एग्जीक्यूट होना, इस सीक्वेंस वाले इवेंट लिस्ट को फ्यूचर इवेंट लिस्ट कहते हैं। What is the system event list and why it's critical to DES? तो इसका आंसर है, द इवेंट फीचर लिस्ट इज अ डायनामिक chronological order data structure, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया वही है। ये डेटा लिस्ट स्ट्रक्चर है इवेंट्स का। इसमें ज़्यादातर होते हैं हीप और या लिंक लिस्ट। ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है, ठीक है, हीप और लिंक लिस्ट containing all the events that have been scheduled but not yet executed. It's critical because it's act as the primary driver of the simulation engine, dictating exactly when state updates occur and how the simulation clock move forward. Next question है, what happened during an event execution in DS? जब एक इवेंट एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो क्या होता है, तो एडवांस द सिमुलेशन क्लॉक टू द इवेंट टाइम, अपडेट रिलेवेंट सिस्टम स्टेट वेरिएबल, उसका स्टेट को चेंज करता है, एग्जीक्यूट एनी कंडीशनल लॉजिक, कंडीशन भी लगाता है कि इवेंट को रिमूव कर देना है, ये इसी में रख के नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो एंड कीप मूविंग इन द फ्यूचर इवेंट लिस्ट। फिर वो वापस जो एग्जीक्यूट हो चुके उसके ऊपर दोबारा आके ये साइकिल करता रहे जब तक कंडीशन उसको मतलब कंडीशनली ये सारा कंप्लीट ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि उसको रिमूव कर दें, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, रिमूविंग एंटिटी फ्रॉम अ क्यू, लाइन से रिमूव कर देना। नेक्स्ट है, schedule future event if necessary and insert them into the FEL. Remove the current event from the top of the FEL, जो कि इस एक उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया, वही दो और पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वही एक बात दोहरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिविटी एंड डिले। एक्टिविटी और डिले, आपने इसी कीवर्ड्स की डिफिनेशन कर देनी है बस, इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री प्राइमरी वर्ड व्यूज इन यूज्ड इन डीएस? अब इन टॉपिक्स को याद करना है, इवेंट शेड्यूलिंग, प्रोसेस इंटरेक्शन और एक्टिविटी स्कैनिंग। इसका डेफिनेशन है, इवेंट शेड्यूलिंग का फोकस इज ऑन द डिस्क्रीट इवेंट एंड एक्सप्लिसिटली ट्रैक्स देयर schedules on the FEL. प्रोसेस इंटरेक्शन में क्या होता है, फोकस ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंटिटी is if it flows through a sequential process of queues and resources. Next question, next top वो है view activity scanning. Focus on conditional logic, checking a set of rules condition at every time step to see if any activity can start. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना है। वेरिफिकेशन क्या होता है, लेट्स सपोज क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड वी बिल्ड द मॉडल राइट, क्या हमने मॉडल को सही बनाया है, इट्स अ डिबगिंग प्रोसेस, ये डिबग करता है। ensuring the operational code accurately implement the intended conceptual model logic, यानी ये लॉजिक को ओके करने के लिए ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है सिमुलेशन मॉडलिंग में, यानी डिबगिंग करने के लिए एक वेरिफिकेशन ओके हो और आपको वैलिडेशन गलत हो, ये पॉसिबल है। लेट्स सपोज आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपने लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने लेट्स सपोज आपने कैलकुलेटर बनाया है,
आपने प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह पे आपने डिवाइड लिख दिया, एंड सो ऑन। ये वेरिफिकेशन हो गया है, बट ये वैलिडेट आपको वैलिड आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो वैलिडेशन के सेम क्वेश्चन है, लेकिन सच में इट्स अ कोलैबोरेशन एंड टेस्टिंग प्रोसेस एंश्योर द मॉडल मैच रियल वर्ल्ड सिस्टम बिहेवियर विद एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। वैलिडेशन में एक्यूरेसी देखा जाता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी, आप प्लस की जगह पे माइनस लिख दो, माइनस की जगह पे प्लस लिख दो, एंड सो ऑन, तो ये वेरिफिकेशन में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बोलेगा वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, बट वैलिडेशन में मिस्टेक दे रहा है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि आपका वेरिफिकेशन वैलिडेशन रॉन्ग हो और वेरिफिकेशन हो कोई हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मॉडल कंसेप्चुअलाइजेशन कंसिडर द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन अ सिमुलेशन स्टडी। तो इसका आंसर है conceptualization involve the abstracting an incredibly messy highly detailed system as simplified logical framework। यानी ये इसलिए मुश्किल समझा जाता है क्योंकि इस कंसेप्चुलाइजेशन में क्या करते हैं, सिमुलेशन रियल वर्ल्ड के जो बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स और एक मिसी बहुत ज़्यादा चीज़ों के मिक्स अप को एक सिंपल फ्रेमवर्क के अंदर लॉजिकली सिंपल कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मुश्किल समझा जाता है। Deciding what feature to leave out to avoid or complicating the engine while keeping enough details to accurately answer research question is a subjective skill that relies on the experience, not automated math. Next question 13, what is an initialization warm-up period and why it's used? इसका आंसर है system do not start from a completely empty state. Running a simulation starting at zero entities caused a biased overloaded state at the beginning. A warm-up period runs a simulation for a set duration to allow it to reach its natural steady state before data collection begins. वार्म अप के कीवर्ड से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जिस तरह आप कोई खेल खेलने से पहले वार्म अप करते हैं, ठीक है, इसी तरह इसमें भी वार्म अप चाहिए होता है। Preventing initialization was from skewing performance matrices. Question number 14 है, how does experimental design apply to simulation execution? इसका आंसर है experimental design is simulation involves determining the independent variables factors to alter the dependent variables response to mirror the length of individual runs and the number of independent replications using unique random number stream needs to generate narrow confidence interval for statistical significance. Next question है, what is a system boundary and why it's defining and what is its definition vital? तो इसका आंसर है, a system boundary separated the components understated from the external environment. Anything outside the boundary can affect the system. For example, arrival rate of customer but cannot be directly controlled or modified by internal system। यानी इसमें कस्टमर का एग्जांपल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा कस्टमर कब आए, किस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए हैं, ये इसलिए सिस्टम का बाउंड्री ज़रूरी है। And defining its poorly leads to models that are either too narrow to be accurate or too broad to execute cleanly। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, how is a randomness generated from a deterministic computer spreadsheet? कैसे randomness में spreadsheet deterministic कंप्यूटर स्प्रेडशीट एक मतलब बनाई जाती है, जनरेट की जाती है? तो इसके लिए स्प्रेड इसका आंसर है, spreadsheet use a linear congruential generators or similar algorithm to produce zero random numbers uniformly distributed between 0 and 1। Written as इस तरह लिखा जाता है, they are called zero random because they are generated deterministically well
A mathematical equation starting from an initial seed, yet they pass standard statistical test for randomness. Next question: what is the purpose of a manual simulation table? एक manual simulation का purpose क्या है? A manual simulation table tracks the exact sequence of state changes in an entity flows line by line across a grid. आपने वीडियो को पॉज करके रीड आउट करना है, समझना है। समझने के बाद आपके लिए यह कोई माने नहीं रखता। जब समझना है तो ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। It acts as an educational and debugging tool, forcing a human designer to process events exactly like a computer engine to verify scheduling logic. Next question on 22. What is a random digit assignment table and how it is structured for discrete distribution? So it's a layout mapping ranges of number to a specific categorical outcomes based on their probabilities. If a service time has a 20% chance of being 1 minute, 50% chance of being 2 minutes, and a 30% chance of being 3 minutes, the cumulative interval mapped to random integer choices would look like this. 1 मिनट वाला 20% है, तो क्योंकि ये 0.20 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनका ड्यूरेशन 0 से लेकर 1 तक होता है। तो 20% 0 से लेकर 1 तक में 0.20 ही होता है। कॉमुलेटिव भी सेम। इस रेंज के अंदर के रैंडम डिजिट कितने क्रिएट करें? 1 से लेकर 20 तक। 2 मिनट्स के अंदर उसमें कितने परसेंट चांस है? 2 में 50%, तो 50 0.5 से लेकर 0.7, कमुलेटिव 0.7, क्योंकि पीछे वाला भी हमने कंसिडर करना है। तो 5 6 7, ये 21 से लेकर 70 तक। अब नेक्स्ट में कितने परसेंट थे? 30%। अब ये 30% है ना 3 मिनट्स के अंदर, ये 30 हो गया और ये 1 कैसे हो गया? 0.3 एड 0.7 कर दो तो ये 1 हो जाता है। ये कमुलेटिव प्रोब कंप्लीट हो गया। इसमें 71 से लेकर 00 तक। 00 तक क्यों? क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23. Why should you are using the standard Excel range function directly inside manual simulation cell without working them? Please consider the default behavior of a standard spreadsheet software recalculates all volatile formulas like range whenever any cell or value is modified anywhere in the workbook. This causes your entire generated sequence of arrival, service, and even paths to instantly randomize and shift with every update, ruining manual tracing. Next question is 24. Why matters mirror queue severity and how is it computed from a spreadsheet table? This considers the primary matrix or average waiting time per customer and time average number of customers in queue. Average waiting time is the sum of all individual wait times divided by the total count of the processed customers. Time average queue length take the total area under the queue length over time curve and divide it by total simulation run time. अब यहाँ से आगे मैं रीड आउट करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीड आउट करूंगा, नहीं तो इस तरह बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपने वीडियो को पॉज करके खुद रीड करना है। इसका डिफिनेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने इसको माइंड में रखना है। व्हाट इज एन एजेंट बेस्ड मॉडलिंग का is a decentralized computational modeling paradigm where a system is simulated from the bottom up। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव में क्या है? डिफाइन करो इसको। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज एबीएम ए चैलेंज
ट्रेडिशनल टॉप डाउन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। ये क्यों करता है? ये इसका असल डेफिनेशन है, ट्रीट द सिस्टम एज heterogeneous, focusing on spatial localization, specific interactions, and a unique individual attributes, recognizing that average behavior often obscure systematic realities. 29 ये भी important है, agent autonomous entities possessing individual internal state properties and operational logic, agent relationships और environment। ये भी important है, why does agent autonomy mean? इसका क्या मतलब है? इसका ये definition है, short definition: autonomy means agent completely control their own behavior and state variables. What is a tipping point in an agent based simulation? Tipping point क्या होता है agent based simulation में? Non-linear threshold in a complex system where a tiny incremental changes in parameters or environments rules trigger a sudden massive। ये भी आपने माइंड में रखता है, टिपिंग पॉइंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। Next question 32. Differentiate between integrative or differential understanding of a system. Differential understanding में क्या होता है? Analyze system by breaking them down into separate isolated mathematical component or differential equation to solve for specific equilibria. Next, integrative views of the system as a indivisible web of interaction building individual component up from the bottom to observe how collective behaviors adapt and change dynamically over time। ये भी आपने माइंड में रखना है, ये भी आपने दिमाग में सही से बैठा लेना है। ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 35 आइडेंटिफाई थ्री मेजर कंप्यूटेशनल ट्रेड्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ चूजिंग एपीएम और ट्रेडिशनल फॉर्म्स। इसका थ्री मेजर कंप्यूटेशनल ट्रेड्स ऑफ डिसएडवांटेज क्या है? हाई कंप्यूटेशनल एक्सपेंसेस, पैरामीटर ओवरफिटिंग, डिफिकल्ट कोलैबोरेशन मींस वैलिडेशन। इन तीनों चीजों को आपने याद रखना है तो आप इसको सही से डिफाइन कर पाओगे। नेक्स्ट 36 एक्सप्लेन थॉमस Schelling's segregation model and its core scientific insights. Two type of agents. Each agent requires a minimum percentage of identical neighbors to remain content. For example, at least my neighbor must be like me. If this condition isn't met, they move to the random empty cell. How does a standard net log for a model demonstrate a nonlinear oscillation threshold? रीड आउट करना है आपने इसको। Describe the basic rule and component of ant foraging model. Agent environment behavior.
Number 40, what emergent behavior is observed in an ant foraging model when a close food source and a far food source are placed simultaneously? The ants initially exploit both sources, but over time they naturally abandon the distant source and optimize their routes around the closer one. This occurs because ants traveling the shorter paths return more frequently, depositing pheromones faster than they can evaporate. The longer paths suffer from a higher chemical evaporation relative to use, causing its trail to fade away. The swan choose the optimal path without any central planner or communication. इसको वीडियो को पॉज करके रीड आउट जरूर करना है इनको। इनमें से एक मॉडल क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन इतना चांस नहीं, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देता। एक एमसीक्यूज में ज्यादा चांसेस है। 46, outline the sequential design pipeline when engineering an agent-based model from scratch. Formulate core questions, इसके बाद identify agent and scales, define the internal properties, code condition action rules, building environment interfaces. In net logo, what is the architectural difference between turtles, patches, links and the observer? Turtles क्या होता है? Active mobile agent capable of moving across the landscape, tracking individual variable and executing personal behavior rules. Patch क्या होता है? Stationary. Turtles एक्टिव होता है, ये मूविंग अक्रॉस होता है, लेकिन ये स्टेशनरी होता है। Scared grid unit that make up the environmental landscape. They have coordinate and can hold unique value, chemical level, or terrain type, but cannot move. Link out a specialized agent that connect two turtles together to build explicit social, organizational, or physical networks. It two turtles को मिलाते हैं links. Observer क्या होता है? The high level perspective that stand outside the model space, responsible for initializing variable, handling global input, and executing word command. Next, 48, what is then identity in log and how is utilized. इसको read आपने जरूर करना है. What is the distinction between synchronous and asynchronous agent updates? Critical. Synchronous updates क्या होता है? All agents evaluate their current surroundings at the same time, calculate their next state, and wait until every agent is done before applying those changes simultaneously. This prevents execution of order because but can create artificial artifacts pattern. Asynchronous agents में क्या होता है? Updates में agent steps through a sequence one by one, immediately updating their state variable. Here an action taken by the first agent can immediately change the environment for the next agent, making execution order highly influential. आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वेरीफाई, हाउ डू यू वेरीफाई दैट एन एजेंट बेस्ड सिमुलेशन मॉडल इज स्टैटिस्टिकली स्टेबल एंड नॉट प्रोड्यूसिंग फक्स? इसके लिए यू मस्ट एग्जीक्यूट मल्टीपल रन टाइम्स। आपसे मल्टीपल रन्स का भी पूछा जा सकता है, तो आपने उसका आंसर क्या देना है? मल्टीपल रन्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वेरीफाई किया जा सके दैट एन एजेंट बेस्ड सिमुलेशन मॉडल इज स्टैटिस्टिकली स्टेबल एंड नॉट प्रोड्यूसिंग फ्लक्स। इसका डेफिनेशन ये है। इसको आप रिप्लिकेशन भी कह सकते हैं। यूज इन डिफरेंट रैंडम नंबर seeds across identical parameter strings by exporting the aggregate output matrices from dozens of independent runs. You can calculate the mean and variance to build narrow confidence intervals. If the emergent pattern remain consistent across the varied random streams, the model is statistically stable. थैंक यू। आपने पीछे जाके वीडियो के जितने भी मैंने स्क्रीन पे आपको शो किया है उसको आपने रीड आउट ज़रूर करना है वीडियो को पॉज करके। जो मैंने बोला इम्पोर्टेंट है उनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है।